सभी का स्वागत करता हूं आपके फेवरेट चैनल स्टडी मंत्रा 91.9 में। दोस्तों, जैसा कि हमने वादा किया था महत्वपूर्ण प्रश्नों का महासंग्राम लेकर आएंगे, तो आज से हम आपकी पॉलिटिक्स संविधान कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है और इस फर्स्ट लेक्चर में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या है और क्या चीज जानना है, क्या एग्जाम में आते हैं, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, इन सारी बातों का ध्यान रखा जाएगा। और एक चीज विशेष तौर से मैं कहना चाहूंगा कि जो लोग हमारे चैनल को देख रहे हैं वो प्लीज अपनी नोटबुक बनाएं, क्योंकि नोटबुक में सारी चीजें रहेंगी तो आप उसे अच्छे से पढ़ सकेंगे, समझ सकेंगे, और जो प्रॉब्लम हो उसे चैनल के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, हम आज भारत का संविधान जानेंगे कि भारत के संविधान किससे कहते हैं, क्यों कहते हैं, और थोड़ा सा और आगे जानते हुए उसके बाद एक्ट वगैरह पढ़ा जाएगा, एक्ट जाना जाएगा कि कौन सा एक्ट कब आया, कब कैसे लागू हुआ। सारी बातों को बहुत बेहतरीन तरीके से एक एक टॉपिक पे अच्छे से चर्चा करेंगे। आज शुरुआत करते हैं, तो दोस्तों बढ़ते आगे। देखिए, संविधान क्या है पहले जानना जरूरी है। तो संविधान किसी देश की शासन व्यवस्था को संचालन करने की कानूनों, देखिए यहाँ पे कानूनों दस्तावेजों के समूह है। जो कानूनी दस्तावेज है उन समूह को क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। समझ में आया? किसी भी देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए, शासन व्यवस्था को संचालन करने के लिए, चलाने के लिए कुछ नियम बनाए जाते हैं। उस नियम या कानूनी दस्तावेजों के समूह को संविधान कहते हैं। अर्थात प्रत्येक देश के नियम और कानूनों, देखिएगा, प्रत्येक देश के नियम और कानूनों को संविधान कहते हैं। प्रत्येक देश के नियम और कानूनों को संविधान कहते हैं। संविधान के द्वारा शासन करने का अर्थ निरंकुशता का अंत करना है, लोकतंत्र की स्थापना करना तथा सभी नागरिकों को शासन एवं प्रशासन में शामिल करना, जिससे कि आदर्श राज्य की स्थापना हो सके। हाँ दोस्तों, जैसे कहने का मतलब कि जब तक आपका निरंकुशता का अंत नहीं होगा, लोकतंत्र की स्थापना नहीं होगा तथा सभी नागरिकों को शासन और प्रशासन में नहीं लाया जाएगा, यानी एक सिस्टम में नहीं लाया जाएगा, तब तक जो एक आदर्श राज्य की स्थापना नहीं हो सकती है। तो जरा बात करते आगे। यूनान, समझे बात है, यूनान नाम बिल्कुल दिमाग में रख लीजिएगा। यूनान दुनिया का वह पहला देश है जहां पर प्लेटो और अरस्तु ने, ध्यान दीजिएगा नाम पे, प्लेटो और अरस्तु ने आदर्श राज्य के सिद्धांत को प्रस्तुत किया। ओके, यूनान, ध्यान दीजिए, यूनान ग्रीक का वह पहला देश है जहां पर प्लेटो और अरस्तु ने आदर्श राज्य का सिद्धांत दिया। बहुत बड़ी बात थी, उस समय की बात है जब बिल्कुल कुछ भी नहीं था। उस समय लोग जो है आदर्श राज्य बनाए, बहुत बड़ी बात होती है। प्लेटो के आदर्श राज्य जो थे, यानी प्लेटो का मानना था कि उसका आधार न्याय है। प्लेटो के आदर्श राज्य का आधार न्याय था। जो उसने अपना आदर्श राज्य बनाया उनके अनुसार वो न्याय था, वो न्याय बहुत बढ़िया करता था। जबकि अरस्तु के आदर्श राज्य का आधार संविधान था। ठीक है, अरस्तु के आदर्श राज्य का सिद्धांत संविधान था। अरस्तु ने कहा था संविधान किसी भी देश का जीवन मार्ग है। ओके, संविधान किसी भी देश का जीवन मार्ग है जो हर व्यक्ति अपने लिए चुनता है। ठीक है, जो हर व्यक्ति अपने लिए चुनता है। और एक बात और कहा उसने, जिस राष्ट्र में, जिस देश में संविधान नहीं है वह देश ना होकर डाकुओं का एक झुंड मात्र है। डाकुओं का एक झुंड मात्र है। बिल्कुल सही बात है। जिस देश में संविधान नहीं होगा वहां के लोगों के क्या मतलब है? ना तो शासन प्रशासन का मतलब है, ना लोकतंत्र की बात है, ना किसी प्रकार का। वो डाकू है, बिल्कुल डाकुओं का एक झुंड है। देखिए, पाकिस्तान की बात कर ले तो पाकिस्तान में संविधान होते हुए भी अगर लोग वहां के सिस्टम में नहीं है, शासन प्रशासन में नहीं है, तो वह डाकुओं का क्या है? झुंड है। अभी हम बात जस्ट नेपाल की कर लें, नेपाल की बात। तो नेपाल में क्या था? पहले राजतंत्र था,
जैसे प्लेटो के आदर्श राज्य की बात करें, न्याय था तो वहां भी न्याय की बात करके थी, लेकिन वहां से जैसे नेपाल के राजा को जो लोग उसी के चचेरे भाई ने मार डाला, उसके बाद तब से जो है भारत नेपाल में संविधान बनाने के लेकर मांग आई, और नेपाल में संविधान बनाने की मांग को लेकर आने के बाद वहां तो संविधान तो बनता है, लेकिन वहां के लोग सिस्टम में नहीं आना चाहते हैं। ठीक है, सिस्टम में नहीं आना चाहते, यानी शासन और प्रशासन में नहीं आना चाहते हैं। ठीक है, शासन और प्रशासन में नहीं आना चाहते हैं, इस वजह से वहां भी जो है शांति का माहौल नहीं है। समझ में आया बात? तो आगे बढ़ते हैं और बिल्कुल जानेंगे कि क्या क्या चीजें हैं। देखिए, वैश्विक परिप्रेक्ष्य में यानी वैश्विक स्तर पे देखा जाए तो अरस्तु को संविधान का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन बनता है वैश्विक परिप्रेक्ष्य में संविधान का जनक कौन? तो अरस्तु। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती कर बैठते हैं, भीमराव अम्बेडकर को मार देते। नहीं, थोड़ा सा रुकना है, सोचना है, समझना है। यानी वैश्विक विश्व स्तर पे अरस्तु को संविधान का जनक कहा जाता है, जबकि भारत के परिप्रेक्ष्य में, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है, बिल्कुल बैठा लें। वैश्विक स्तर पे अरस्तु और भारत के परिप्रेक्ष्य में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। देखिए, विश्व में संविधान पर विचार देने वाला प्रथम व्यक्ति हेनरी मेन था। जो भी विश्व की बात अगर करें, पूरे विश्व की बात करें, संविधान बनाने की बात करें, तो सबसे पहले जो है संविधान का विचार देने वाला प्रथम व्यक्ति हेनरी मेन था, जो ब्रिटेन का रहने वाला बंदा था, जो ब्रिटेन का रहने वाला बंदा था। और इतना ही बात था, और वह बंदा बहुत बढ़िया था, काफी अच्छा था, और उसको जो सूझबूझ थी सामाजिक स्तर पे वह बिल्कुल परे था, एकदम हर चीज को जानता था। अरे 15 अगस्त 1947 से अगर हम अपने देश की आजादी से पहले की बात कर लें, हमारा देश कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। तो यहाँ पे देखिए, आंतरिक एवं बाहरी मामलों का संचालन ब्रिटिश सरकार करती थी। ओके, 15 अगस्त 1947 से पहले जो भारत के बाहरी और आंतरिक मामलों का संचालन था वो ब्रिटिश सरकार करती थी। जो भी हमें करना था, नहीं करना था, क्या है, कैसे है, यानी पूरे वो सिस्टम में ला के हम पे लागू थे। अर्थात कह सकते हैं कि 15 अगस्त 1947 से पहले भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था। ठीक है, उपनिवेश का मतलब यह हो गया कि भारत था तो, लेकिन भारत ना होके वो ब्रिटेन का गुलाम था। ठीक है, जब तक ब्रिटेन द्वारा शासन चलाया जा रहा था तब तक। ओके, अगर यहां तक बात समझ में आ गई तो आगे बढ़ते हैं। संविधान किसी देश की सर्वोच्च मौलिक विधियों का संग्रह है। सर्वोच्च मौलिक विधियों का संग्रह है, यानी जो भी हमारे मौलिक अधिकार हैं सबका क्या है? एक संग्रह है। संविधान को एक पुस्तक मात्र न कह के नीति नियमों, ध्यान देंगे, नीति नियमों, कानूनों, शक्तियों एवं उत्तरदायित्व का एकमात्र स्रोत है। केवल एक ऐसा माध्यम है जहां से सारी चीजों की जानकारी हमें मिल सकती है। और देखें, जो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मध्य अधिकारों एवं शक्तियों का स्पष्ट विभाजन करता है, ताकि उनमें से किसी भी प्रकार का टकराव उत्पन्न ना हो। देखिए, हम एक बात और कहते चलेंगे। देखिए, इतनी अच्छी व्यवस्था है जो इसमें कहा जाता है कि भारत का संविधान लचीला भी है और कठोर भी है। भारत का संविधान सबसे अधिक लचीला और कठोर संविधान भारत का। ठीक है, सबसे लचीला की बात करेंगे तो ब्रिटेन, और सबसे कठोर की बात करेंगे तो संयुक्त राज्य अमेरिका का। ओके, यहां तक ये भी बात में समझ में आ जानी चाहिए, कैसे किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। और एक चीज है, इसमें बिल्कुल ध्यान देंगे, कल हम लोग एक्ट पे चर्चा करेंगे, कौन सा एक्ट कब आया, कैसे आया, तो सारी चीजों पे चर्चा होगी। तो दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आपका दोस्त इंजीनियर शैलेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता है। आपके फेवरेट चैनल में इसी तरह करता भी रहेगा, और विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े और शेयर करें। कुछ कमियां हो तो कमेंट के द्वारा या हमारे व्हाट्सएप लिंक के द्वारा जुड़कर आप हम फिर जो बात कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो थैंक यू।